हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2022 जो कि 7 जून को कंडक्ट हो चुका है। तो आज हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसकी आंसर की पे बात करेंगे एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना तो हमने उस पर डिटेल सेशंस ऑलरेडी अपलोड किए थे अपने चैनल पे। हमने एचपीयू की जो प्लेलिस्ट बनाई थी, जिन स्टूडेंट ने वो प्लेलिस्ट कवर की होगी उनको मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली समझ आ रहा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आंसर की मैच करने के बाद कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग पर्सन्स एट डिफरेंट लेवल्स हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल सेशन अपलोड किया था। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में डायरेक्ट होता है, अपवर्ड में भी डायरेक्ट होता है और डाउनवर्ड में भी डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होती है, बट डायगोनल में नहीं होता। डायगोनल में जैसे मान लो ये एक डिपार्टमेंट है, फिर उसके अंडर सब डिपार्टमेंट्स हैं और उसके अंडर भी सब डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है ना कि इस डिपार्टमेंट का इस डिपार्टमेंट के साथ क्या कोई रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हो सकता है? नहीं। बट अगर इनका आपस में कॉन्टैक्ट होना है तो उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फाइलिंग एंड कीपिंग फाइल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ था। जो हमने बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज अपलोड किए वहाँ हमने ये डिस्कस किया था। नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग का काम यही होता है कि वैकेंसी को फिल करना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैस्लो अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप इज एट विच लेवल नीड। अब देखो मैस्लो हायरार्की ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था और ये सारे पॉइंट्स हमने कहाँ बताया? सोशल नीड्स में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, हेनरी फ्योल इज नोन एज, ये सेम क्वेश्चन भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, फादर ऑफ शॉप फ्लोर मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए। और साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी बताया हुआ है कि इसका आंसर होगा FW टेलर। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और यहाँ बेसिकली क्या कह रहा है कि हम ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी देंगे ओवर इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इस पूरे प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट गिवन बाय, यह आर्गुमेंट बेसिकली दिया गया था बाय गॉर्डन एंड जॉन लिंटनर। गिवन ऑप्शन में देखो करेक्ट आंसर होगा डी, गॉर्डन्स मॉडल। नेक्स्ट, इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मीन्स द सेम थिंग एज। वर्किंग कैपिटल किसको डिनोट करता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब सिंपली होता है मिक्स ऑफ डिबेंचर एंड इक्विटी। क्लियर? इसमें बॉन्ड्स भी आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है, सब कुछ आएगा। ऑप्शन देखते हैं, इक्विटी शेयर्स ये तो पार्ट बनता है, डिबेंचर्स भी बनता है, बॉन्ड्स भी बनता है, बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं बनता। करेक्ट आंसर होगा सी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट, द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज। ये क्वेश्चन भी सेम हमने अपलोड किया हुआ है कि प्राइमरी गोल की बात करें तो वो शेयर होल्डर्स वेल्थ होता है। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी हमने ऊपर बताया डेट एंड कैपिटल, डेट एंड इक्विटी के मिक्स को, जहां बॉन्ड्स भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, रेशियो बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। जो अलग अलग फॉर्म ऑफ कैपिटल है, जैसे डेट है, इक्विटी है, उन्हीं का रेशियो यही तो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, नेट इनकम अप्रोच इज गिवन बाय डेविड डुरंट। नेक्स्ट, द टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मोड इन अ डिस्क्रीट सीरीज आर। देखो दो मेथड होता है, एक तो होता है इंस्पेक्टिंग मेथड और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, पिक्टोग्राम्स आर। जो पिक्टोग्राम्स होता है बेसिकली क्या होता है कि जो टैबलर प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं डेटा का, उसी को जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं डायग्राम फॉर्म में तो वो होता है पिक्टोग्राम। उसमें से एक होता है पिक्टोग्राम, बट ये जितने भी डायग्राम दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं ये लीस्ट एक्यूरेट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, लीस्ट एक्यूरेट। नेक्स्ट, साइक्लिक वेरिएशंस इन अ टाइम सीरीज आर कॉज्ड बाय।
लॉकआउट्स इन अ फैक्ट्री, वॉर इन अ कंट्री, फ्लड्स इन द स्टेट्स। अब देखो अगर हम लोग बात कर रहे हैं फ्लड्स की, लॉकआउट की, तो ये बेसिकली क्या है, इर्रेगुलर वेरिएशन, ना कि साइक्लिक वेरिएशन। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सिंपली क्या लेते हैं, एन पी। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन रिग्रेशन एनालिसिस द वेरिएबल दैट इज बीइंग प्रिडिक्टेड इज, जिस वेरिएबल पे हम लोग काम करते हैं, जिस पे प्रिडिक्शन करते हैं, वो हमेशा डिपेंडेंट होता है दूसरे वेरिएबल पे, है ना। अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो y पे डिपेंडेंट होगा, और y की वैल्यू निकालेंगे तो वो x पे डिपेंडेंट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट, a light sensitive device that converts drawings, printed text or other image into digital form is scanner. Next, GUI stands for graphical user interface, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, an error is also known as bug। ये सब कंप्यूटर के क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलाटाइल, रैम। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर वायरस बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर में जैसे वायरसेस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर वायरस। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, डैश इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर, रैम, हार्ड डिस्क, कैच, बायस। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर, फिजिकल डिवाइसेस मतलब हार्डवेयर की बात हो रहा है। करेक्ट आंसर होगा ए, हार्डवेयर। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग कन्वेंशंस डू नॉट इंक्लूड, अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे भी हमने डिटेल सेशंस अपलोड किए हुए हैं। डेप्रिसिएशन कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म होता है, कंसिस्टेंसी होता है, फुल डिस्क्लोजर होता है। करेक्ट आंसर होगा ए, डेप्रिसिएशन कन्वेंशन। नेक्स्ट, द मैचिंग कंसेप्ट मैच विच ऑफ द फॉलोइंग, मैचिंग कंसेप्ट भी हमने डिटेल में अपलोड किया हुआ था, और ये सिंपली क्या बताता है, रेवेन्यू को मैच करता है एक्सपेंसेस के साथ। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डबल एंट्री मीन्स एंट्री इन टू सेट ऑफ बुक्स, एंट्री एट टू एंड्स, एंट्री एट टू डेट्स, एंट्री फॉर टू आस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के दो आस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं डबल एंट्री मीन्स। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट और लोन पेड बाय बिजनेसेस, अगर आपका बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा है तो इंटरेस्ट कोई भी पे करे वो हमेशा रेवेन्यू आइटम होगा। क्यों? क्योंकि वो पर ईयर होगा। वैसे ही अगर इंटरेस्ट रिसीव होगा ना तो वो भी रेवेन्यू आइटम है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी ऐसा खर्चा या कोई भी ऐसी इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड हो। तो करेक्ट आंसर होगा ए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज क्रिएटेड बाय डैश टू द पीएल अकाउंट। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट की बात करें तो ये हम हमेशा कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। तो करेक्ट आंसर होगा सी, डेबिटिंग। नेक्स्ट, सैल्वेज वैल्यू मीन्स, अब सैल्वेज वैल्यू की बात करें तो सिंपली जब हम लोग का कोई असेट, जब उसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उसके एंड पे, मतलब जब यूज़फुल लाइफ ख़त्म हुई तो उसके एंड पे कितनी वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने असेट से, क्योंकि आप असेट बेचोगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना आप रिटर्न उससे उम्मीद कर रहे हो उसी को हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू और डिस्पोजेबल वैल्यू। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा एस्टिमेटेड डिस्पोजेबल वैल्यू। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है जैसे बैलेंस शीट हो गई, ट्रेडिंग पीएल हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, जीपी गिवन है और COGS गिवन है, द अमाउंट ऑफ सेल्स विल बी, ये भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अपलोड किया था। जब हमारे पास COGS दिया है 75,000 एंड GP देखो भले ही सेल्स पे दिया है, सेल्स मान लेते 100 है तो GP कितना हो गया 25 और कॉस्ट कितना हो गया 75। सिंपली अगर हम लोग GP निकाल रहे हैं सेल्स पे तो 25% आ रहा है, कॉस्ट पे निकालेंगे तो कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 75, दैट इज़ 1/3। क्लियर? तो इसमें अगर हम लोग को GP ऐड करना हो तो GP कितना ऐड करेंगे 75,000 का 1/3 जो कि आएगा 25,000। COGS कितना है 75,000, GP कितना आया 25,000, दोनों को ऐड कर दो, सेल्स आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा डी, 1 लाख। नेक्स्ट, द ऑफर कैन बी लैप्स्ड इन केस ऑफ अ, ऑफर कब खत्म हो सकता है, रिवोकेशन पे। यस, रिवोकेशन मतलब सिंपली जहां बोल करके बता रहे हो कि हम ये ऑफर
नहीं एक्सेप्ट करेंगे बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफरी सीधे सीधे मना कर रहा है काउंटर ऑफर दे करके कि हमने भी आपको एक ऑफर दिया, बदले में आपने भी ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, तो इन तीनों ही केसेस में ऑफर खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ ल्यूनेटिक पर्सन इज अ अनसाउंड माइंड पर्सन। ये क्वेश्चन भी हमने अपलोड किया था, जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास अपलोड की है, वहाँ ये क्वेश्चन हमने अपलोड किया हुआ है। थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज अ कोअर्जन। नेक्स्ट, a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of its default is known as, जब उसकी डिफॉल्ट पे एक कॉन्ट्रैक्ट जहां हम परफॉर्म करेंगे प्रॉमिस को या डिस्चार्ज करेंगे लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, मतलब किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे हमने गारंटी दी कि ठीक है अगर वो पर्सन नहीं परफॉर्म कर पाएगा तो हम परफॉर्म करेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नेक्स्ट, when a contract is broken, what remedy is available before the party who has suffered? He may sue for the specific performance of the contract. He may rescind the contract. Contract खत्म कर सकता है. He may sue for damages. Correct answer होगा D, all of the above. Next, श्योरिटी। श्योरिटी एक ऐसा पर्सन होता है जो कि गारंटी देता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, गिव्स द गारंटी। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी शेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड नो डाउट इक्विटी शेयर्स। When shares are issued at premium, the amount of premium will be credited to security premium reserve, और हम कह सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सब क्वेश्चंस बहुत इजी थे, इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इसीलिए हमने बताया था कि अगर आप प्लेलिस्ट कवर कर ले रहे हो तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिबेंचर होल्डर्स आर नो डाउट क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, और ये सेम क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवाया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, नो डाउट अगर पीएल की बात करें तो इसको हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि गिवन ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, अ मेथड यूज्ड इन अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉमन साइज एनालिसिस। सब सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स इज ट्रांसफर टू, ओन डिबेंचर पे जो प्रॉफिट आता है वो हम हमेशा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज एक्ट कम्स अंडर, ये आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल इज, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को बंद करना, टू फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स असेट्स, टू कन्वर्ट द कंपनी, देखो कन्वर्ट करने की तो बात ही नहीं आ रही, टू चेंज द मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल्स। अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल अगर आपको चेंज करना है तो आप वाइंड अप नहीं करोगे, वाइंड अप करना मतलब कंपनी को बंद कर देना, अब बंद कर दोगे तो फिर आपको दोबारा से रीस्टार्ट करनी पड़ेगी नई कंपनी। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा ए, कि वाइंड अप हम तब करते हैं जब मतलब जनरली क्या होता है बहुत लॉस हो जाए और आपको अपने एसेट को प्रोटेक्ट करना हो, तो उस केस में आप अपनी कंपनी बंद करते हो, वाइंड अप करते हो। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which of the following documents deals with the rules and regulations of the company? No doubt article of association, that is correct answer होगा B. Next, information memorandum plus self prospectus together constitute prospectus. Next, dash years of imprisonment will be imposed in case of issue of prospectus with untrue statement. अगर कंपनी ने prospectus इशू किया और उसमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है तो 3 साल की जेल होगी। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? चार्जेबल एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप इज एडजस्टेड अलॉन्ग विद, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप है तो ये हमेशा फैक्ट्री कॉस्ट के टाइम ही हम एडजस्ट करते हैं, और ये जब हमने कॉस्ट शीट पढ़ाया था तब डिटेल में डिस्कस भी किया था। ओवर टाइम बेसिकली क्या है कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है उसके बियॉन्ड अगर आप काम कर रहे हो, क्लियर, मतलब जो एक्चुअल आवर्स है वो किससे ज़्यादा है? नॉर्मल वर्किंग आवर्स से, तो उसको हम कहते हैं ओवर टाइम। जैसे आपको काम करना है 8 घंटा, आप काम कर रहे हो 10 घंटा, तो ये 2 आवर्स क्या है? ओवर टाइम। एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल टाइम। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, उस केस में हम क्या करते हैं ना, मिनिमम स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट कभी भी मटेरियल की कमी ना हो, और मटेरियल की कमी नहीं होगी तो प्रोडक्शन कभी रुकेगा नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी, मिनिमम स्टॉक लेवल इज मेंटेन्ड। नेक्स्ट, रीऑर्डरिंग लेवल का एक फॉर्मूला क्या है जो कि हमने ऑलरेडी अपने सेशन में डिस्कस किया हुआ है, जहां हमने कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे, एमसीक्यूज अपलोड किए थे, वहां डिस्कस किया है। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट
मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये भी एक फॉर्मूला है रीऑर्डरिंग लेवल का जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, cost attribution to cost units on the basis of benefit received from indirect activities such as ordering, setting up, a surety, quality is known as allocation, ABC, always better control, absorption। करेक्ट आंसर होगा बी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट, लेबर टर्नओवर मीन्स, लेबर टर्नओवर मतलब क्या होता है कि सिंपली कितना चेंज हो रहा है लेबर कंपोजिशन में, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके कंपोजिशन में कितना चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में कैसे चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं लेबर टर्नओवर। रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन empowered by entry dash of the union list of schedule 7 of the constitution of India to levy tax on income other than agricultural income, no doubt entry 82, that is correct answer होगा बी। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड इन, अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, चार्ज करते हैं असेसमेंट ईयर में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, रेम्यूनरेशन पेड टू द लेक्चरर ऑफ अ कॉलेज फॉर सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। सैलरी रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी अदर सोर्सेज है। कमीशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ये सैलरी का पार्ट होगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बेसिस ऑफ चार्ज इज नो डाउट जीएवी, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, करेक्ट आंसर होगा बी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट इनकम अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 71, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच सेक्शन गवर्न्स द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, 80D, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट, अगर बिजनेस का लॉस है ना तो ये बाकी हेड्स में तो सेट ऑफ हो सकता है बट सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले देखो प्रमोशन आता है, फिर इनकॉर्पोरेशन आता है, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन आता है और लास्ट में आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो कि इन चारों ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब ये होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की असेट्स कम पड़ गई तो आपके पर्सनल असेट को बेच करके ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेंगे। द पर्सनल असेट्स ऑफ द ओनर कैन बी सोल्ड व्हेन द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट इनफ, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी होता है, फॉर्मेशन भी होता है, बट लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं। कंपनी में तुम ये मानते हैं कि कोई भी आए कोई भी जाए ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, क्यों? क्योंकि इसका परपीचुअल सक्सेशन होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस इज 10 और अदर्स में कितने हैं 20। नेक्स्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज पास्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1956। Which of the following statement is not true about a minor partner? He has to bear losses also. No. He can inspect books of accounts. Yes. He has an option to continue with the firm even after retaining majority. He shares only profit. But क्या minor partner loss share करता है? नहीं, तो correct answer होगा A. The term entrepreneur was first defined by Irish French economist. Correct answer होगा B, Richard Cantillon. Entrepreneurial Guidance Bureau was set up by IIC. Dash is conducted to determine whether a proposed business has sufficient management expertise, organizational competence, and resources to successfully launch its business. A marketing plan, financial feasibility analysis, industry feasibility analysis, organizational feasibility analysis इसका correct answer होगा. Following is not involved in EDP. Identification of entrepreneurs for training, ये तो होता है. Selection of entrepreneurs for training, development entrepreneurial capabilities. अरेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, ये ईडीपी का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट, द फिजिबिलिटी स्टडी प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज इल्यूमिनेशन यस, वेरिफिकेशन यस, करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव। ऑप्शंस है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, फ्यूचर्स भी है, बट स्टॉक फाइनेंशियल डेरिवेटिव नहीं है। डैश इंडिकेट्स द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस एट अ गिवन पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटस वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, तो बैलेंस शीट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
डैश अकाउंटिंग बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नो डाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बजट सेंटर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का पार्ट है और बजट सेंटर क्या है, एक तरह का डिपार्टमेंट है या पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट। करेक्ट आंसर होगा ए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज डेवलप्ड बाय कपलन एंड कूपर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। सेल्स गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सिंपली जो पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स दिया है, पीवी रेशियो दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 30,000 का 20% कितना हो जाएगा, 6,000। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। द ब्रेक इवन पॉइंट डैश व्हेन सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड। अब ब्रेक इवन पॉइंट का सेलिंग प्राइस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। करेक्ट आंसर होगा बी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट, व्हेन अ कंपनी टेकन ओवर अनदर वन एंड क्लियरली बिकम्स द न्यू ओनर, नो डाउट इस एक्शन को एक्विजिशन बोलेंगे, ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। प्रिवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप थ्रू सेल ऑफ इक्विटी शेयर इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, एसएलआर है, सीआरआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है। करेक्ट आंसर होगा ए, डेफिसिट फाइनेंसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइज, ये भी डिस्कस किया है, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ये भी सेम क्वेश्चन हमने अपलोड किया था, प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, मनी एंड कैपिटल मार्केट, पर्सनल कैपेबिलिटीज। अब इंटरनल मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में ना हो, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, मार्केट कैपेबिलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए भी है, बट सिबिल नहीं है। करेक्ट आंसर होगा बी। द मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड लोन इज कॉल्ड, नो डाउट कॉल मनी मार्केट। द बिल विच डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल, इसकी एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, नो डाउट आईसीआईसीआई। ये सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिप्स। अब स्ट्रिप की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1992। इन सेलिंग कॉन्सेप्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अगर आपको फर्म का मैक्सिमाइजेशन करना है तो नो डाउट आपको सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करनी होगी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, सेल्स वॉल्यूम। नेक्स्ट, डैश रिफर टू एज जीरो सेगमेंटेशन, मास मार्केटिंग में क्या होता है, जीरो सेगमेंटेशन प्रोसेस होता है। द 4 C's आर, अब अगर 4 C's की बात करें तो पहला तो है कस्टमर, फिर है कम्युनिकेशन, एक था कॉस्ट और लास्ट था कन्वीनियंस, जो कि गिवन ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मूविंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्लेस ऑफ द सप्लाई टू द प्लेस ऑफ द प्रोड्यूसर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट, हु हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, करेक्ट आंसर होगा सी, स्मिथ। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, टारगेट प्राइसिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, वैल्यू प्राइसिंग, इंटरनेशनल प्राइसिंग, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। करेक्ट आंसर होगा डी, रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। ये ओवरऑल 100 MCQs थे जो कि HPU 2022 के क्वेश्चन पेपर में थे। और ये क्वेश्चन अगर देखोगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो बहुत ईजी पूछा था इस बार, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन की कवरेज आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसलिए हमने स्टार्टिंग में भी बोला था जब हमने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था कि आप अगर हमारी प्लेलिस्ट करके जा रहे हो तो आपको कम से कम 80% क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं उम्मीद है कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बताना। अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन इसी तरीके से मिलती रहे। जैसे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाएगा, हम उसके बाद एमकॉम के जो एमकॉम रेगुलर के जो टॉपिक्स हैं सेमेस्टर वाइज वो भी अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो दैट हम लोग उस पर फर्दर डिस्कशन कर सके। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।